आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूँ 1.3, जिसमें हम लोग ऑनलाइन रोजगार कौशल है, इसके बारे में कैसे सीखना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें मुख्यतः 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। एक तो ई लर्निंग क्या है, दूसरा ई लर्निंग के फायदे क्या हैं, और ई लर्निंग के लिए कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल है जहां पर हम लोग ई लर्निंग कर सकते हैं, वो भी रोजगार संबंधी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो ई लर्निंग के बारे में आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। इसके लिए थोड़े से आपको एक चेकलिस्ट या यहाँ पर आपको एक नोट करना होगा कि आप किस को सीखना चाहते हैं और आप ई लर्निंग आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ एक अपना ब्रीफ तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें ई लर्निंग क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय में, कोविड के टाइम में, सारे जो फिजिकल मोड्स के जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, या जो आपके ऑफिस थे, वो सब बंद हो गए थे। और उस टाइम में ई लर्निंग का महत्व काफी बढ़ गया, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन के टाइम में सब लोग अपने घर में कैद हो गए और वहां से ऑनलाइन के माध्यम से अपने सारी सुविधाएं, सर्विसेज वो संचालित करना प्रारंभ करें। तो देखा जाए, अगर ई लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर इसका महत्व कोविड टाइम के बाद जो है इसको महसूस किया गया, और तभी से ये ई लर्निंग जो है चलन में आया। तो ई लर्निंग के लिए जो हम अगर बात करें तो ई लर्निंग हम कैसे कैसे करेंगे, तो ई लर्निंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि आप लोग अभी घर पे बैठकर मेरे लेक्चर्स को आप लोग सुन रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब भी एक लर्निंग का, ई लर्निंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि यूट्यूब के अलावा ढेर सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐसे साइट्स हैं जहां पर ढेर सारे आपको कंटेंट पढ़ने को मिल जाएंगे। तो वो भी आपके जो वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब से, और भी इस तरीके के जो कंटेंट जहां पर क्रिएट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म से भी हम लोग ढेर सारे लर्निंग करते हैं। लेकिन लर्निंग का आज के टाइम में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब हो गया है। और यूट्यूब पे आज आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप सर्च करके वहां पर आप कंटेंट्स को देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। तो अब इसमें जो मुख्यतः जो ई लर्निंग के लिए जो हमको महत्वपूर्ण जो कौशल हमारे पास चाहिए, जिसमें एक तो आपको कंप्यूटर, टैबलेट चाहिए, इसके अलावा स्मार्टफोन चाहिए, या आपके पास इस तरीके के जो डिवाइसेस को संचालित करने के लिए इंटरनेट की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सारे आपके पास अगर है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या टैबलेट है, या स्मार्टफोन है, अगर उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो आप ई लर्निंग जो है आप बेहतर तरीके से सहूलियत के साथ अपने घर पे बैठे आप सीख सकते हैं। अब ई लर्निंग के अगर बारे में हम लोग बात करें तो ई लर्निंग जब हम करते हैं तो जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो हमको अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। जैसे कि ऑडियो के तौर पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है, और ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, या आपको ऑनलाइन लेक्चर भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मैं अभी कुछ एक टॉपिक पे पढ़ा रहा हूं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो ये भी एक ऑनलाइन लेक्चर है जिसके माध्यम से आप स्किल और के बारे में जानने और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से संबंधित जो कंटेंट है उसके बारे में सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसके माध्यम से हम लोग ई लर्निंग करते हैं, जिसमें पीडीएफ हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, आपका ई बुक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ई लर्निंग करते हैं। अब ई लर्निंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, और हम लोग 21वीं सदी की बात करें, आज के वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करें, तो ई लर्निंग आज के टाइम में, मौजूदा समय में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, और लोग ई लर्निंग पे ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जो कंटेंट जो हमें मैटर घंटे जो है ट्रेवलिंग करने के बाद, विद्यालय में जाने के बाद, टीचर से मिलने के बाद जो हमको कंटेंट प्राप्त होता था,
वो आज बहुत ही आसानी वे में, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत सहूलियत के साथ हमें वो मैटर्स, हमें कंटेंट मिल जा रहा है। तो 21वीं सदी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अगर इसमें हम कुछ इसकी महत्वपूर्ण की बात करें तो हम लोग देखें, यहाँ पर हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे कि इसके महत्वपूर्ण क्यों हमारे लिए है। तो देखो, जब हम ई लर्निंग करते हैं तो ई लर्निंग से एक तो हमें समय की बचत होती है, हम कम समय में ज्यादा कंटेंट को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, हमें सीखते समय हम बहुत सारे चीजों से कनेक्ट होते हैं, हमें उसको सीखने के लिए हमारा लगन और निष्ठा या हम उससे हमें कनेक्टिविटी बनाए रखता है। इसके साथ हमें जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको रिमेम्बर करने पर बहुत ही आसानी हो जाता है, क्योंकि जो भी हम कंटेंट देख रहे होते हैं वो एक विजुअलाइज फॉर्म में होता है। ठीक, और वो कंटेंट्स को आपके सामने दिखता है, तो उससे परसेप्शन करना या उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इसके फायदे हैं। दूसरा कि आप एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आप रिसोर्सेस का आपको प्राप्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्राप्त हो जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ये इसके फायदे हैं, और आप बहुत ही आसानी से उस कंटेंट को, उस कौशल को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्यतः जो है ई लर्निंग के जो फायदे हैं, जिसमें कम समय में आप ज्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, सीखते समय अधिक आप कनेक्ट रहते हैं। दूसरा, इसको याद करने में बहुत आसानी होती है, आप एक समय में ज्यादा रिसोर्सेस का प्रयोग कर लेते हैं, या आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ज्यादा संसाधन, बहुत सारे मैटर्स उपलब्ध हो जाते हैं, और उसको एक्सेस करना भी बहुत काफी आसान होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही डिजिटल लर्निंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे आप प्रैक्टिस बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। रेगुलरली आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक, और जो आपको नौकरी में जो कौशल की आवश्यकता है वो आप इजिली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक, कैरियर पाथवे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको जो भी कैरियर से संबंधित जो आप कंटेंट देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो आसानी से मिल जाता है। दूसरा, इसमें पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, अगर मेरा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको कहाँ वहां पैसा देने की जरूरत है, आप फ्री में इस कंटेंट्स को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसमें पैसे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है, आप कम पैसों में अच्छे संसाधन आप उपलब्ध कर, अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें इस जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग से आपको सीखने में काफी इंटरेस्ट आती है, क्योंकि जो भी कंटेंट होते हैं वो विजुअलाइज फॉर्म में होते हैं, इफेक्टिव रूप में होते हैं, इसलिए आपको सीखने में काफी आसानी होती है। और आपके कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ई लर्निंग आज के दौर में, आज के हम 21वीं सदी की अगर हम लोग बात करें, तो ई लर्निंग का महत्व काफी बढ़ गया है, और हमें ई लर्निंग के माध्यम से हम ढेर सारे अपने कौशल्स का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने कैरियर में ई लर्निंग के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, हम कैरियर का चुनाव भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब ई लर्निंग के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, और खास करके हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी ढेर सारे वेबसाइट्स डेवलप किए गए हैं, जहां पर आप वहां लॉगिन आईडी क्रिएट करके आप वहां से रोजगार संबंधी जो कौशल सीखने से संबंधी है वो चीजें आप वहां पर सीख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स, कुछ पोर्टल जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वो यहाँ पर उपलब्ध है, आप यहाँ से सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं। भारत स्किल पोर्टल है, आप इस पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, और लॉगिन क्रिएट करके उसमें ढेर सारे कंटेंट रोजगार से संबंधित, स्किल से संबंधित दिया गया है, आप वहां से देखकर सीखकर जान सकते हैं। इसी तरह से ई स्किल इंडिया भी एक पोर्टल है, यहाँ आपको वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है, आप यहाँ से भी ऑनलाइन कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ पर वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो
हम भारत स्किल पोर्टल की बात करें तो ये व्यापार संबंधी जो भी स्किल्स जरूरी होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसी तरह से कुछ कोर्सेस है ऑनलाइन, ये आपके ई स्किल इंडिया पर मिल जाएगा। इसी तरह से असीम है, असीम पर रोजगार के अवसर जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको यहाँ सर्च करने में मदद मिलेगा। ठीक, इसके साथ हम बात करें, ठीक, एनसीडीसी का भी यहाँ रोल है। यहाँ पर ढेर सारे प्रशिक्षण आपके व्यापार संबंधी, व्यवसायिक केंद्र खोलने संबंधी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है या कंटेंट अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा निमी पोर्टल है, निमी पोर्टल के माध्यम से भी आप स्टडी मटेरियल, क्वेश्चनर, बैंक वगैरह आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, आपको NAPS पोर्टल के माध्यम से भी आप चीजें जान सकते हैं, जैसे ITI संबंधित कोर्सेस है जो आप जानना चाहते हैं उससे संबंधित आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से स्कीम पोर्टल पे भी आपको मिल जाएगा, जो सरकारी की जो कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो वहां पर दिया गया है, और इस कल्याणकारी योजनाओं को देखकर आप अपना जो है कैरियर के लिए बेहतर तरीके से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि आप किस तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हुए आप इन पोर्टल्स पे आप स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करके आप चीजों को सीख सकते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है, पहले चरण में आपको कहीं ना कहीं जो भी स्मार्टफोन है, टैबलेट है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे पर आप गूगल क्रोम में आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जो भी आप अभी स्किल्स के पोर्टल दिखाया गया उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप उसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके चौथे चरण में जो भी इस तरीके के जो आपने सर्च किया है, जैसे ये भारत स्किल का जो उसने सर्च किया तो इस तरीके के डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से आप जो भी चीज सीखना चाहते हैं आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके के यहाँ सारी चीजें दिया है। यहाँ पर आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद जो है आप लॉगिन करके जो भी मैटर्स आप स्किल डेवलपमेंट का देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप यहाँ से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आज के क्लासेस में हम लोगों ने जो ई लर्निंग्स के बारे में हम लोग जाने, क्योंकि ई लर्निंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के 21वीं सदी में ई लर्निंग के बारे में जानना और इसको कैसे हमें किस किस प्लेटफॉर्म से ई लर्निंग के माध्यम से अपने स्किल्स को ग्रूम करना है, निखारना है, विकसित करना है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में आप सभी को मैं अभी स्किल डेवलपमेंट या आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मॉड्यूल फर्स्ट चल रहा है, हम अगले लेक्चर में इससे संबंधित और भी जो है कंटेंट आपके समक्ष लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।